रहमान अल्लमल कुरान, हिफ्ज़ याद करना, कुरान करीम के तर्जमे को पढ़ना, कुरान करीम के तफासीर का पढ़ना, कुरान करीम के तफासीर का मुताला करना, कुरान करीम के मज़मून को पढ़ना, कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ जोड़ना, कुरान करीम से मोहब्बत का मुज़ाहरा करना। ये अल्लमल कुरान की ये तफसीर है कि रहमान ने कुरान को सिखलाया। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कुरान का इल्म का मिल जाना। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने नेमतों का तज़किरा फरमाया। सबसे बड़ी और सबसे पहली सिफत और सबसे बड़ी नेमत का तज़किरा करते हुए परवरदिगार आलम ने कुरान को फरमाया कि अल्लमल कुरान, कुरान को सिखलाया। मालूम क्या हुआ, कुरान करीम ज़िंदगी में अगर आ गया, कुरान करीम को पढ़ने वाले बन गए, कुरान करीम से अपना रिश्ता को हमने जोड़ लिया, कुरान करीम को दिल में बैठा लिया, जगह दे दी, तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान करीम के फ़जीलत के बारे में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सय्यदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे अच्छा उस इंसान को कहा गया। दुनिया के लिहाज से हम उसे अच्छा समझते हैं जो आला दर्जे के नौकरी पर फाइज हो, और उसे हम कामयाब और बेहतर समझते हैं जिसकी माली हैसियत अच्छा हो, बेहतर और मुअज़्ज़ज़ हम उसे समझते हैं। दुनियावी लिहाज से बेहतर हो, लोगों की निगाह में बेहतर, उसे हम बेहतर समझते हैं। लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा ये है कि बेहतर वो नहीं है, बेहतर वो इंसान है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो तुम में से कुरान को पढ़े और दूसरों को सिखलाए। कायनात के अंदर दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान से अफजल वो इंसान है जो कुरान को पढ़ता है, दूसरे को कुरान सिखाता है। ये फजीलत और मकाम व मर्तबा कौन दे रहा है? कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बातों में कोई शक नहीं, जिसने फरमा दिया वो होकर के रह गया। ये फजीलत और मकाम है कुरान करीम की। अल्लमल कुरान, कुरान को सिखलाया रब ने, और ये फजीलत और ये मकाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दूसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलहुल कुरान व अस्हाबुल लैल, कि मेरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़, मेरी उम्मत में सबसे बढ़िया, मेरी उम्मत में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान करीम को पढ़ने वाला हो, कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ने वाला हो, हामिलीन कुरान हो, कुरान के सिलसिले में वो फ़िक्रमंद रहता हो, चाहे कुरान करीम को पढ़ने के लिहाज से हो या उसे नशर व इशाअत के लिहाज से हो, उसे फैलाने के लिहाज से हो, वो इंसान मुअज़्ज़ज़ है। और नंबर 2 फरमाया, व अस्हाबुल लैल, रातों में जागने वाला। रातों में जागने वाले से मुराद कौन? तहज्जुद पढ़ने वाला, जो रातों में उठ कर के अल्लाह ताला की इबादत करता है, जो रातों में उठ कर के परवरदिगार आलम को याद करता है। ऐसा इंसान हुजूर ने फरमाया कि मुअज़्ज़ज़ है। सबसे अच्छा इंसान ये लोग हैं जिसको कुरान करीम मिल गया, जिसकी ज़िंदगी में कुरान को पढ़ लिया और रातों को जागने का मामूल बना लिया, रातों को उठ कर के अल्लाह के सामने रोने वाले बन गए, रातों को उठ कर के अल्लाह के सामने अल्लाह को मनाने वाले बन गए, रातों को उठ कर के अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने वाले बन गए, रातों में उठ कर के अपने दुनियावी हाजात को अल्लाह से मांगने वाले बन गए।
वो इंसान सबसे मुअज़्ज़ज़ है, वो इंसान कामयाब है। अशराफ उम्मती हमलहुल कुरान व अस्हाबुल लैल, ये मकाम व मर्तबा क्या कम है। और तीसरी हदीस भी सुनते जाइए। तीसरी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सय्यदुल कौनैन मकीन गुंबद खज़रा ला युमकिनु सना, मोहम्मद अरबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़ी शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब, कि जिस इंसान के दिल में कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, कुछ भी सीने के अंदर कुरान का एक टुकड़ा भी उसे याद नहीं है, कुरान का कोई एक हिस्सा उसे महफूज नहीं है सीने के अंदर, दिल के अंदर, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान, कुरान का कोई हिस्सा उसे याद नहीं, कुछ भी उसका ताल्लुक़ कुरान करीम से नहीं, कल बैतिल ख़रीब, वीरान घर की तरह है। वीरान घर के अंदर आप जानते हैं वहाँ जाते हुए दहशत होती है। एक घर आपने बनाया, ज़मानों से वो घर खाली है, वीरान है, उस घर में दाखिल होते हुए डर लगता है और ये अंदेशा होता है कहीं जिन्नातों ने यहाँ अड्डा ना बना लिया हो, ये डर महसूस होता है। और उस वीरान घर की कोई हैसियत नहीं है, उस वीरान घर के क्या मकाम व मर्तबा है, कुछ मकाम व मर्तबा नहीं है। इसी तरीके से जिस इंसान के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं, तुम्हारा सीना तुम्हारा दिल वीरान है, वीरान। और जहाँ पर कुरान व हदीस की बात समझ में नहीं आएगी, फिर यही कहेंगे, कुरान को आप किस्सा और कहानी कहेंगे।